नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि आज जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती का पुण्य दिवस मनाया गया है। समग्र तिलक परिषद के सौजन्य से जो है आज यहाँ पे जगजीवन राम शोध संसदीय संस्थान में जो है उनके पुण्य दिवस का जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम की तस्वीर है। विशिष्ट अतिथि जो है संजय पासवान हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो वहीं पीके शाही महाअधिवक्ता हैं और जो है गणमान्य काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित हैं। तमाम आपको कार्यक्रम की तस्वीर दिखाते हैं और किसने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। आज जो है सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई और काफ़ी जो है विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि सभी कोई आए हुए थे। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आज स्वामी सहजानंद की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और देश में किसान, मजदूर, दलित शोषितों एवं वंचितों के प्रणेता थे स्वामी जी। एक कोई जाति के बंधन में उन्हें नहीं बांधा जा सकता है। आम जनमानस के नेता थे, देशवासियों के नेता थे और ऐसे महान राष्ट्र के निर्माता थे। तो ऐसे लोग को अगर हम लोग नहीं याद करेंगे तो कौन याद करेगा। अपने पुरखों को जन्म तिथि के अवसर पर, पुण्य तिथि के अवसर पर भी तो कम से कम हम लोग एकत्रित हो। आज के नौजवान अगर आप विद्यालय में जाइएगा तो देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भूल रहे हैं। तो यह जो आज आयोजन था, यह बहुत ही सराहनीय आयोजन था और सभी विद्वद्जन जुटे हैं इस अवसर पर। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, आज के कार्यक्रम में आज़ाद भारत की बात कही जा रही थी और एक और सदन में जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पे? सर देखिए, सदन में क्या नारा लग रहा है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन आज़ाद भारत की जब बात करते हैं तो ये आधी सदी का आज़ादी है। जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा था, देश जब आज़ाद हुआ था तो आधी सदी का आज़ादी है। अब तो भाई कितना हूँ बड़ा अगर आप काम कर रहे हैं और उस जाति के लोगों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है संसद में, विधानसभा में, तो उसकी महत्ता नहीं है। पटेल नेहरू को भी लोग जाति पर तौल रहे हैं, स्वामी जी को जाति पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाति पर तौल रहे हैं। अब तो गांधी को भी लोग जाति से तौल रहे हैं। अब गांधी को भी लोग जाति से तौल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को भी लोग जाति के लोग तौल रहे हैं, लेकिन नहीं, सुभाष चंद्र बोस एक कायस्थ के लीडर नहीं थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक भूमिहारों का नेता नहीं थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भूमिहारों का नेता नहीं थे। भूमिहारों का नेता रहते तो 75% आबादी जो थी भूमिहारों के थे, उसी से जमींदारों से 75% जो जमींदार यहाँ थे भूमिहार जाति के, उसी से जमींदारी प्रथा छीन लेते। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसी कुछ बात नहीं है। पटेल को अगर कोई कुर्मी कहता है तो यह गलत है। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू को अगर कोई कायस्थ कहता है तो यह भी गलत है। वो एक महामानव थे, वो जात धर्म से ऊपर की चीज है। इसलिए आज का जो यह स्वामी सहजानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित जो सभा थी और इसके आयोजन करता थे और इसमें जो भी वक्तागण आए उनके प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही स्वामी जी की 74वीं जो आज पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं भावभीनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। मनाई जा रही है, क्या संदेश देंगे लोग? देखिए, स्वामी जी इस देश की आत्मा थे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जो भूमिका का निर्वाह किया। एक टिप्पणी से सुभाष चंद्र बोस ने कहा उनके बारे में कि यदि स्वामी जी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो यह लड़ाई शहरों तक सीमित रहती, गांव खेत खलिहानों में नहीं जाती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का मतलब भारत की आत्मा है और उनका जो एक नारा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है शासन वही चलाएगा। लेकिन आज भी सत्ता गांव के हाथ में नहीं गया है, आज भी सत्ता शहरों तक सीमित है। इसलिए गांव उजड़ रहा है और शहर मजबूत हो रहा है। जो किसी भी भारत की संस्कृति है उसके लिए यह एक खतरनाक संदेश है। तो आज स्वामी जी 70 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक हैं।
उनके इस आंदोलन को लोगों के अंदर आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है और सत्ता के केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं गांव को पहचाने, उसको सही ताकत दें। सर आजादी की बात आप करते हैं, लेकिन सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, इस पर क्या? बिल्कुल ये गलत है। चाहे फिलिस्तीन जिंदाबाद हो या हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, फिलिस्तीन के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हैं। फिलिस्तीन को उस हिसाब से कोट किया जाता है, हमास को उस हिसाब से कोट किया जाता है, तो यह गलत है। अदरवाइज फिलिस्तीनियों के खिलाफ हम नहीं हैं, हम पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद के साथ कोई नारा लगाता है तो वो गलत है। हम विश्व मानवता के संवाहक हैं, आज स्वामी जी को मना रहे हैं। विश्व समुदाय के प्रति कोई व्यक्ति इस तरह का भाव रखता हो इंसानियत का, तो वह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसलिए यदि उस दृष्टि से कोई जिंदाबाद लगाते हैं तो गलत। ओम बिरला को फिर से अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, इसमें गलत क्या है? ये तो परंपरा रही है, लेकिन यह बात जरूर है कि विपक्ष को ये जो परंपरा थी उसका निर्वाह करना चाहिए था। और ओम बिरला यदि सत्ता पक्ष से आए नाम, चूंकि जो व्यक्ति स्पीकर होता है, आज तक कन्वेंशन यही रहा कि सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे, लेकिन यदि चुनाव की परिस्थिति आई तो भी ये लोकतंत्र में कोई ऐसा विषय नहीं है। मगर यदि सर्वसम्मति से कोई होते हैं तो उसमें उनका भी दायित्व बन जाता है कि हम पार्टी से ऊपर होकर के काम करें। हमको लगता है ओम बिरला जी पार्टी से ऊपर होकर के काम करेंगे। सर अपराधी का मनोबल बढ़ गया सर, पटना गया रेलखंड में चलती ट्रेन में सर गोली मार दी। भाई यदि अपराधियों को राजनीति में ज्यादा जगह मिलेगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, इसमें कोई नई बात थोड़े। मुजफ्फरपुर में सर एक पत्रकार की जो है हत्या कर दी गई, चौथा स्तंभ कहा जाता है, और अभी तक जो अपराधी है पकड़ में नहीं आया। मैंने कहा ना कि इसके लिए हम ये जो व्यवस्था बन रही है, ये सिस्टम जो बन रहा है, इसमें अच्छे लोगों का अभाव हो रहा है। चाहे इसमें व्यापारी आ रहे हैं, सामाजिक सरकार के लोग नहीं हैं, इसमें चाहे अपराधी आ रहे हैं, चाहे आर्थिक अपराधी आ रहे हैं, चाहे सामाजिक अपराधी आ रहे हैं, तो इस तरह के लोगों के आने से उनको इस बात की चिंता नहीं है कि चौथा स्तंभ के लोग मारे जा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 1 साल पहले चुनाव के समय में कितने जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई, मुखिया, जिला परिषद, ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ समाप्त कर देना है। तो यदि आप कमजोर हैं, सत्ता में बैठे लोग सिर्फ यही गिनते हैं कि बिहार में हो रहा है ऐसा दूसरे प्रदेश में भी होता है, उनका दायित्व यहीं खत्म हो जाता है। और मैं तो मानता हूँ कि जो आपका समाज है उसे मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि एक तो हम लोग एससी है, शेड्यूल कास्ट है, आपका समाज एससी है, स्टेट कास्ट है। मैं बोलता हूँ कि स्टेट कास्ट बिहार का है। ये स्टेट कास्ट आज प्रॉब्लम में है बिहार, मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम में दोनों है, दोनों एससी प्रॉब्लम में है। ये दोनों एससी एक हो जाए, इस बात की आवश्यकता है। एक एससी किसान है, एक एससी मजदूर है, इस बात की आवश्यकता है। मित्रों, मुझे लगता है कि इस राज्य में पॉलिटिकल कई ढंग के बदलाव हो रहे हैं। चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है। तो इस चुनाव के बड़े आभारी है कि इस चुनाव ने धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। मैं जिस दल में हूँ उस दल में तो लोगों को बहुत अच्छा या खराब रहेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण को रोका है इससे। दूसरा, जातीय जुटान नए ढंग से हुआ है, इसे करना चाहिए हम लोग। जाति इस देश में यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। जब भी हम देखते हैं स्वामी जी को, तो स्वामी जी में इंसानियत है, स्वामी जी में इंसानियत है, स्वामी जी में हिंदुयत है, ये सब दिखाई पड़ता है। किसी एक व्यक्ति में दिखाई पड़ता अगर है कई बातें, तो स्वामी शाहजहान में दिखाई पड़ता है।
मुझे लगता है कि स्वामी जी एक बड़ा रोल मॉडल हम लोग के हो सकते हैं। देखिए, आप सबसे आग्रह होगा, अभी जो चुनाव भाई अरुण जी लड़के आए, अरुण जी ने हिम्मत किया, एक लड़ाई लड़ा उन्होंने जहानाबाद की धरती पर। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इन कार्यक्रम सब के साथ साथ भी एक राजनीतिक मंथन भी हो, कम ही लोगों का हो। पहले 100 लोग करें, 500 लोग करें, 5000 लोग करें, और करें। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीति से नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाता है। ये करने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में देश के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बढ़ रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस ढंग से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाज नहीं होगा। हम लोग से जो महीने 2 महीने बाद कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हमका आज तो क्या कर रहे हो, पार्टी में क्या जीवारी तुमको, तो कह रहा है कि पार्टी में जीवारी क्या, हम लोग पीके के साथ हो गए हैं। ये हम लोग के लोग बोल रहे हैं, तो साथे हम लोग के भाजपा में रहे, जदयू में रहे, तो करे कि सब वहां साथे हो गए। मैं इसलिए पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ कि हम लोग मुद्दा पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में ही सवाल है और सवाल में ही जवाब है। तो आप खोज रहे हैं जो चीजों का चीज, हमें सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए, भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, ये पॉलिटिक्स के थ्रू संभव है। क्योंकि ये युग जो है ये राज युग है। इस राज युग में और हम लोग राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि आप मान लेंगे सब जो महाराष्ट्र गुजरात है ये सामाजिक क्षेत्र का इलाका है, राजनीतिक क्षेत्र का इलाका तो बिहार, यूपी और बंगाल और पाकिस्तान। इसलिए मुझे लगता है कि उस राज्य में बोल रहे हैं जहां पे एपीएमसी बंद कर दिया जाता है आज से 6 साल पहले, और हम लोग में से इतने किसान, कहा जाता है कि बिहार में 85% किसान हैं, 15% ये लोग शहरों में बसते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से किसानी में जुड़े जरूर हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चूं से चाह नहीं होते। तो वैसे बिहार में हम लोग अपने आप को किसान कैसे माने? यहाँ पे आज देश में 3 कानून, कृषि कानून ला दिया जाता है जिसको काला कानून कहते हैं। हमारे यहाँ लोग चूं से चाह नहीं होते। बहुत किसान को तो ये भी नहीं मालूम होगा वो 3 कानून कृषि कानून है क्या। हम भी आप ही के प्रदेश के एक कोने में जो चंपारण, पश्चिमी चंपारण एक जिला है, उस जगह से आते हैं, जंगल के किनारे। हम आदिवासी हैं लेकिन हम भी किसान हैं। लेकिन किसानी में अंतर क्या है? हमारे पूर्वज हल से किसानी करते थे, हम लोग बहुत होशियार हो गए तो ट्रैक्टर से आज करते हैं और कोई खास अंतर तो हुआ नहीं। लेकिन एक समय था कि कहा जाता था, हम उस परगना के हैं, कहा जाता था अजब देश में होगा जहां भात न पूछे होगा। हम लोग के बीच विशिष्ट अतिथि श्री प्रशांत कुमार शाही जी, महाधिवक्ता बिहार प्रदेश, मंच पर आ चुके हैं। उनका अभिनंदन करते हैं मंच की ओर से। अब चूंकि सभी हमारे विशिष्ट अतिथि
मंच पर आ चुके हैं। मैं शैलेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में अपने बातों को खत्म करें, उसके बाद हम लोग विधिवत कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त। तो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग उस जगह उस सुदूर क्षेत्र में खेती करते थे और कहा जाता था अजब देश मझौआ जहाँ भात न पूछे कौआ। हम उस परिस्थिति में भी इतना अनाज पैदा करते थे जहाँ कौआ आलू और सब्जी चुन चुन के खाता था, भात को नहीं पूछता। लेकिन आज स्थिति क्या है? अगर कह दिया जाए कि आप क्या करते हैं, आप किसानी करते हैं, तो कहा जाएगा सबसे खराब जात तो यही है। आज किसान ही सबसे निम्न हो गया है, लोग किसानी से दूर भाग रहे हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर सही में हम लोग स्वामी जी को याद कर रहे हैं, उनके बारे में अगर ये करना चाहते हैं, तो हम उनके बातों को, वो तो इतनी सोच उनकी ऊंची थी उस समय। आज जल संरक्षण की बात करते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते थे और किसानों के लिए इतना आंदोलन किया। अगर सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, फिर से हम किसानों को एक ऊंचे शिखर पे ले जाए, तो ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।